प्रिय मित्रों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित नीरज आर्य पाठक। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय है कि आजकल शादियों में इतना व्यवधान क्यों आ रहा है, गृह क्लेश क्यों बढ़ रहे हैं, तलाक के जो केसेस है बढ़ रहे हैं। 2-3 दिन भी कई शादी तो ऐसी है कि टिकती नहीं है। ये परिवार बचाने का संघर्ष चल क्यों रहा है? क्यों पहले के जमाने में लोग रिश्ते निभा पाते थे और आजकल नहीं निभा पा रहे? ऐसे क्या भावनात्मक जुड़ाव था, क्या कारण है? चलिए इस पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तलाक और कलेश बढ़ने के साथ असली कारण क्या है, कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो रिश्ते को तोड़ते हैं, और सबसे जरूरी जो लाल किताब और ज्योतिष के पावरफुल रेमेडीज, जो कि एक जनरल रेमेडीज है, कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सब पे सभी चीजें अप्लाई नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मल और जनरल है सामान्य रूप से, और जिससे घर में शांति आ सकती है। यह मैं आपको आज बताऊंगा। रियलिटी और इमोशनल कनेक्शन। रिश्ते जो पहले के बचे थे पहले बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव होता था। अभी इमोशंस खत्म हो गए क्योंकि मनी माइंडेड हो गए सभी। अब इसमें सिर्फ हम ये कहें कि वर वधु का दिक्कत है, नहीं, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम जिम्मेदार है। घर में तीसरे बंदे का आ जाना, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन सास, ननद, उधर से साली, उधर से लड़की के घर वाले, कोई भी सिर्फ ये अप्रोच देने लगे कि नहीं बेटा आपको ये करना है, वो गाइडेंस देने लगे और हस्बैंड वाइफ में इंटरफेयर करने लगे, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है जो सामने वाला अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल मान कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मुझे ट्रीट किया जा रहा है एक स्लेव की तरह। समाज भी, क्योंकि समाज हमेशा बाहर से यही सुनने को मिलेगा कि घर का काम सिर्फ आप करते हो, ये आपकी सारी जिम्मेवारी, देखो कैसे ऐश कर। ये समाज। और अब सबसे तीसरा बड़ा जो दुश्मन है वो मोबाइल, जो राव से प्रभावित है। वो एक तीसरा बंदा है दोनों में। कोई ये चलो घर वाले भी छोड़ दे, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, समाज सोसाइटी के भी छोड़ दे, लेकिन ये तीसरा बंदा बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डाल रहा है, इसे सोच बदल रही है, पर्सनल लाइफ होती जा रही है, ईगो हर्ट होता है। अगर हम किसी के मोबाइल पे पासवर्ड मिलेंगे आपको। और तीसरा जिस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है, ग्रहों का प्रभाव भी होता है। पहले ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, अब बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के हैं, रिश्ते कच्चे हो गए, कठोर मन हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया है, हर चीज एक ही क्लिक पर मिल रही है, एक फोन पे आ जा रही है, तो पेशेंस खत्म है। कहते ना शॉर्ट्स देखने का जमाना है। आज लोग जिम्मेदारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट मानते, हाँ भी मैंने इसके साथ शादी करनी है, ये मेरा खर्च वहन करेगा, ये मेरे घर पे आके काम करेगी, ये होने लग गया है। इमोशंस खत्म हो गए और ये सोच रिश्ते को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है और नुकसान दे रही है। आगे भाई कुंडली में कौन से ग्रह किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण कुंडली में ये दोष आ रहे हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं। मंगल जो कि पराक्रम का कारक है, तो अगर मंगल खराब हो, बद हो जाए, तो मंगल की दृष्टि 7वीं हो, स्वभाव को गुस्सैल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मंगलिक से शादी करनी चाहिए। और मंगल का स्वभाव गुस्सैल होने के कारण छोटी सी बातों पर बंदा एक्सप्लॉइड ही होगा, गृह शांति खत्म होगी। फिर राहु का प्रभाव, जैसे मैंने पिछली स्लाइड बताया आपको कि मोबाइल जो चीज है, आजकल तीसरा बंदा आ गया इन दोनों में, तो तीसरा बंदा सब अपने अपने व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर सब लगे हुए हैं, इसलिए भ्रम बनता है, डिसरिस्पेक्ट वाली कहानी होती है। ऐसा ईगो हर्ट होने लगता है कि जैसे मेरी तरफ से कोई बात ही नहीं, जैसे हम बैठे हैं दोनों और कोई बात ही नहीं तीसरे के हाथ में, तो क्या चल रहा है, इसके मन में शक से एक रहस्य में लाइफ से हो जाती है, और फिर उसके बाद घृणा पैदा होती है, जिससे फ्रॉड बनता है। ये हो भी रहा आजकल के टाइम में। कई बार राहु के कारण, यानी राहु मति भ्रम कर देते, तो पार्टनर पर शक होने लगता है। इस शक के कारण डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, शुक्र कमजोर होता है, पति पत्नी को शुक्र का रूप कहा जाता है।
अट्रैक्शन खत्म होने लगता है, घृणा भाव आने लगता है। शुक्र कमजोर हो तो पति पत्नी के अंदर एक रिश्ते में ड्राइनेस सी आ जाती है, जो कि सिर्फ एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, प्यार या बॉन्डिंग नहीं रहती। पहले की वीडियो में मैंने पहले बता रखा है आपको कि केतु का प्रभाव जो है वो डिटैचमेंट करता है, डिटैच कर देता है। केतु त्याग की भावना है, बाहर फील्ड की भी कहा जाता है इनको। केतु जब सातवें भाव या शुक्र पर असर डालता है तो व्यक्ति के मन में डिटैचमेंट आती है, मतलब साथ रहने का मन ही नहीं करता, वो लोग कहते हैं कि हमने में दूर ही जाना है। उसके बाद आता है शनि। शनि अगर सातवें भाव में आ जाता है, ये शनि की दृष्टि होती है, तो शनि का भारी प्रभाव, ये सबसे पहले देरी, डिले, हर काम में डिले देगा। फिर उसके बाद डिले के कारण तनाव आएगा, ठंडापन आएगा रिश्तों में, ठंडे, ऐसे लोगों में इमोशनली दूर हो जाते हैं, अनुशासन जो कहते हैं हम जैसे। इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय लाल किताब में पहला उपाय जो है कपूर, आप शुक्रवार के दिन शाम को घर में इसका धुआं करें, जलाएं। याद रखें कि कपूर आपको ओरिजिनल लेना है और वो मोम वाला ना हो। फिर मंगलवार और शनिवार नमक का पोचा लगाएं। रेमेडी ये मंगलवार और शनिवार के दिन की है, जरूर लगाएं, ये नजर दोष से बचाए। शुक्र मजबूत करने के लिए माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पण करें। दही लस्सी वगैरह छोड़े, घी और दूध ले सकते हैं आप, और अपनी साफ सफाई का ध्यान करें। मंगल दोष की शांति के उपाय के लिए आप हनुमान जी पर चमेली का तेल चढ़ाएं और मीठे का दान दे। नजर दोष और बाहरी जो ऊपरी ऊर्जा है उसको हटाने के लिए आप नजर बंद या नजर मुक्ति के शनि के उपाय कर सकते हैं, जैसे दहलीज पर नींबू मिर्ची वगैरह लगाते हैं। और सबसे जो आसान है वो पति पत्नी के लिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था कि ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें और शिव मंदिर में दोनों जोड़े में जाएं। जोड़े में जाएंगे तो शिव मंदिर में क्या होगा, ये जो लगातार आपको उपाय करना 21 दिन करना है। ध्यान रखें, लाल किताब का उपाय कभी भी किसी को बताए नहीं जब उपाय करने लगे। ये उपाय गुप्त रहना चाहिए। जो परहेज बताया जाए उसको नीला काला कपड़ा ना पहने, खास तौर से नमक वाली चीजों से परहेज करें। और घर में जो वातावरण है, शिव जी तो शांति के प्रतीक है, शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे। हल्के रंग के वस्त्र पहने और वही गोल्डन रूल कि आपको उपाय श्रद्धा से करना है, किसी को बताना नहीं है। ये लगातार 43 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं, ये आपके सुविधा अनुसार है, लेकिन भाव श्रद्धा से हो। कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जो भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। लेकिन याद रहे, जो ये मैंने रेमेडीज बताई हैं जनरल रेमेडीज है, कुंडली के अनुसार उपाय ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप अपनी कुंडली है मेरे से चेक कर। याद रखें कि कई बार तलाक का दर्द जो है शादी से भी ज्यादा भारी होता है। अगर आपको लगता है कि घर में कलेश बढ़ रहा है तो समय रहते उपाय करें। अगर आप चाहे तो मैं आपकी कुंडली का समाधान कर सकता हूँ, शादी और गृह दोष का समाधान बता सकता हूँ। किसी एक का भी रिश्ता बच जाए तो मैं अपनी इस विद्या को पूर्ण मानूंगा। इसी के साथ मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो शेयर करिए, हो सकता है किसी का समस्या का समाधान मैं कर पाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।